इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए पता है सबसे ज़रूरी क्या है? इस देश की पॉलिटिक्स और उसकी इकोनॉमिक्स को समझना। क्योंकि हमारे पास सवाल तो बहुत हैं लेकिन उसके जवाब नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की हेल्प से, बजट। जी हाँ, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं बजट को एक बहुत ही आसान भाषा में और उस तरह से जैसे आपको समझ आए। बजट होता क्या है? अगर एक आसान भाषा में बात करें तो जैसे आप और मैं अपने घर या बिजनेस के लिए बजट बनाते हैं, अपने सारे एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं, अपने खर्चों को लिखते हैं और अपनी आमदनी को लिखते हैं, और उसके बाद में कंपैरिजन करके देखते हैं कि जितना खर्चा मुझे करना है उतनी आमदनी मेरी हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर उतना पैसा हमारे पास नहीं आता है तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास होता है लोन का, जिसको लेकर हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। सेम बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। वो अपने आने वाले ईयर के सारे खर्चों और अपने सारे रेवेन्यूज़, जो पैसा उसको जनरेट होना है, उसको लिस्ट डाउन करती है, कंपेयर करती है कि जितने एक्सपेंडिचर हमें करने हैं आने वाले फिस्कल ईयर में, क्या उसके बराबर हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर नहीं होता है और एक शॉर्टफॉल खड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में वो लोन अवेल करती है। ये जो शॉर्टफॉल होता है ना, इसे कहते हैं हम डेफिसिट, और इस बजट को कहा जाता है डेफिसिट बजट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको पता है फिस्कल डेफिसिट किससे बनता है? ये बनता है फिस्क से, और फिस्क का मतलब होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी। फिस्कल डेफिसिट हमेशा जीडीपी के परसेंटेज के रूप में शो किया जाता है। अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। एक कंट्री की जियोग्राफिक बाउंड्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं या जो भी सर्विसेज दी जाती है, उनकी टोटल वैल्यू जो होती है ना, उसको हम कहते हैं जीडीपी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बजट का प्रोसेस होता क्या है कि बजट कितने दिन में बन जाता है, कितना टाइम लगता है बजट को बनाने में। ये 10 डेज का प्रोसेस है या इसमें लंबा टाइम लगता है? बजट का प्रोसेस शुरू हो जाता है इन द मिड ऑफ अगस्त सितंबर से, मतलब बजट पेश होने के 6 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री सर्कुलर इशू करती है बाकी सारे मिनिस्ट्रीज को उनके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के एस्टिमेट्स जानने के लिए, और उनके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के एस्टिमेट्स के बेसिस पर ही उनको एलोकेशन किया जाता है फंड का। उसके बाद एक प्री बजट मीटिंग होती है सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स लाइक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, एंड आफ्टर दैट होती है हलवा सेरेमनी। यस, बजट के प्रिंट होने से पहले ऑर्गेनाइज होती है हलवा सेरेमनी। ये कस्टम है जो काफ़ी टाइम से फॉलो किया जा रहा है, जिसमें हलवा बना के सारे ऑफिशियल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये सेरेमनी होती है राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ ब्लॉक में। और उसके बाद शुरू होता है बजट लॉक इन पीरियड, जिसमें बजट से रिलेटेड ऑफिशियल्स को टिल द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट बाहर के लोगों से मिलने की परमिशन नहीं होती है, और उसके बाद प्रेजेंट होता है बजट एज ऑन 1 फरवरी। क्या आपको पता है 2017 से पहले बजट प्रेजेंट होता था एज ऑन 28 फरवरी, जिसको शिफ्ट कर दिया गया है 1 फरवरी, और ये बजट प्रेजेंट करने की डेट चेंज करने की अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास में। अब 1 फरवरी को जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है एक्चुअल्स, लाइक अगर हम एग्जांपल बात करते हैं हमारे करंट बजट की जो 23-24 के लिए प्रेजेंट किया गया है, वहाँ पे एक्चुअल्स प्रेजेंट किए जाएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, estimates of the current financial year that is 22-23, और revised estimates of the current financial year जो based होते हैं अभी तक के हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्शंस पे। उसके बाद में हम फाइनली प्रोजेक्शंस देते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 23-24। अब यूनियन बजट डिवाइड होता है 2 पार्ट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू इनकम और एक होती है कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम हमारी कौन सी होती है? बहुत ही इजी है, वो इनकम जो हमें बार बार रिसीव होती है, फ्रिक्वेंटली हम उसे रिसीव करते हैं, वो हमारी रेवेन्यू इनकम होती है। लाइक हम कह सकते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, जो गवर्नमेंट को बार बार रिसीव होता है। वहीं हम जब कैपिटल रिसीव की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है? जो वन टाइम होती है, लाइक हमने बोरोइंग्स करी है, लोन लिया है, या हम कह सकते हैं डाइवेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिनसे हमें मनी रिसीव होती है, वो हमारा एग्जाम्पल है कैपिटल रिसीप्ट का। वही जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की तो वो भी 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपको हर मंथ करने होते हैं या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे करने होते हैं, लाइक सैलरी एंड द पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट। वहीं जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं एक बार के खर्चे की, जो वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है या कभी कभी हमें वो खर्चा करना पड़ता है। लाइक हम बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपको एयरपोर्ट बनाना है, रोड्स बनाने के, तो ये खर्चे आपके डेली नहीं होते हैं, तो ये होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें बजट 23-24 की, तो इस बार गवर्नमेंट ने अलॉट किया है 10 लाख करोड़ फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है।
क्योंकि जब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला बजट हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड बजट है, क्योंकि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते गए तो मार्केट भी उस चीज़ को पॉजिटिवली लेता गया, क्योंकि ये एक वैल्यू चेन क्रिएट कर देता है। कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतनी ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। चलिए, बजट तो प्रेजेंट हो गया, बट अब उसके बाद में क्या? बजट प्रेजेंट करने के बाद में उस पर अप्रूवल लिया जाता है किससे? लोकसभा और राज्यसभा से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक फाइनेंस बिल होता है क्या, और एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल, और दोनों ही बिलों पे आपको अप्रूवल चाहिए होता है। फाइनेंस बिल में उन प्रपोजल्स पे अप्रूवल दिया जाता है जो आपने अनाउंस करे हैं, वहीं एप्रोप्रिएशन बिल में उन फंड को यूज़ करने की परमिशन ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है इस पर्टिकुलर ईयर में। ये प्रपोजल आपने फाइनेंस बिल में अप्रूव करा लिया, बट अब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे? इसको यूज़ करेंगे एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू, जहाँ पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा इस फंड को विदड्रॉ करने के लिए। अब बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की। एक बजट इंप्लीमेंट होता है 1 अप्रैल। लाइक अगर हम बात करते हैं फाइनेंस बिल की जो अभी 1 फरवरी को प्रेजेंट हुआ है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी? 1 अप्रैल 2023 से। सो आई होप बजट से रिलेटेड आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस सीरीज में बजट के ऊपर हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तो जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं वो आप तक जरूर पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।